हम तुमको इस तरह छुपा लेंगे, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना को चुरा लेंगे हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग को शुरू करना है, पॉलियम मोलस्का, यानी कि उसका हिंदी होगा संघ मोलस्का। चलिए यह क्या है, इसका खोज किसने किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए और समझिए। पॉलियम मोलस्का क्या फ्रेंड? पॉलियम मोलस्का PHYLLUM पॉलियम मोलस्का MOLLUSCA पॉलियम मोलस्का। इसका हिंदी होगा संघ मोलस्का का हिंदी मोलस्का ही होता है। संघ मोलस्का, ठीक है फ्रेंड। चलिए ध्यान दीजिए और समझिए संघ मोलस्का क्या है। चलिए, यह कोमल शरीर वाले जीव है। क्या है? SOFT क्या लिखे हैं फ्रेंड्स? द सॉफ्ट बॉडीड, BODIED बॉडीड। इसका हो हिंदी क्या होगा आप लोगों को पता नहीं होगा। चलिए उसका हिंदी जानिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसका हिंदी होगा कोमल शरीर वाले जीव। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए और समझिए, ठीक है। संघ मोलस्का का खोज किसने किया? चलिए संघ मोलस्का का खोज संघ मोलस्का, ठीक है फ्रेंड। चलिए खोज क्या लिखे हैं फ्रेंड्स? चलिए ध्यान दीजिए। जेन सटन है, जेन सटन नाम है उनका, जेन सटन। जेन सटन नामक वैज्ञानिक ने 1650 ईस्वी में खोज किया, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखिए। यह जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है। चलिए इसके आगे नीचे तीसरा देखिए, तीसरा क्या है। चलिए इस संघ में क्या लिखा है फ्रेंड्स? इस संघ में 69,000 जीवों, ठीक है फ्रेंड्स, 69,000 जीवों की प्रजाति होती है। प्रजाति
प्रजातियां होती है। चलिए फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए और समझिए। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित है होती है। चलिए फ्रेंड, इतना पहले समझ ले रहे हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए। पोलियम मोलस्का यानी कि संघ मोलस्का। संघ मोलस्का कोमल शरीर वाले जीव है। ठीक है फ्रेंड, द रूप ऑफ बॉडीड। संघ मोलस्का का खोज जेन सटन नामक वैज्ञानिक ने 1650 ईस्वी में खोज किया। यह जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है। ठीक है फ्रेंड, तीसरा नंबर देखिए, यह इस संघ में 69,000 जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होती है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिटा रहे हैं और आगे बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए। इसमें सीलोम पाया जाता है। सीलोम पाया जाता है। पाया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए। इनमें संवेदी अंग पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है। इनमें उत्सर्जी अंग पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा फिर। चलिए, इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए और समझिए। एक और लास्ट है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आगे देखेंगे। इनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। चलिए, इतना पहले लिख चुका हूँ, आगे एक और स्टेप बता दे रहा हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। चलिए लिखे हैं, इनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। चलिए, यहाँ पे 3-4 फोटो बनेगा। चलिए तो उसको समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, देखिए फोटो।
देखिए फ्रेंड, बन चुका फोटो। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड, इस फोटो का नाम है काइटिन। काइटिन, ठीक है फ्रेंड, काइटिन का फोटो है। ठीक है, इसके बाद में और फोटो बना रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए फ्रेंड, फोटो बना रहे हैं हम। देख लीजिएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा फोटो बनेगा। देखिए फोटो रेडी हो रहा है। देखिए फ्रेंड, ऐसे ही बनेगा फोटो, ऐसे ही। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, देखिए ऐसे ही बनेगा फोटो। घेंघा, ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए फ्रेंड। देखिए बहुत अच्छा बन चुका है। चलिए फ्रेंड समझिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, इसमें सीलोम पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखिए, इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है, यानी पूरा होता है, इसमें पाचन तंत्र पूरा होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें संवेदी अंग पाया जाता है। ठीक है, इनमें उत्सर्जी अंग पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लास्ट देखिए, इनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए भी। देखिए फोटो तो बहुत अच्छा है, बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग और समझिएगा भी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा, चलिए फ्रेंड देखिए अगला टॉपिक देखिए। यही टॉपिक है, क्या है, स्थलीय घोंघा हेलिक्स, उसका फोटो है। ये भी दो फोटो है। देखिए ये दोनों फोटो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए यही लास्ट टॉपिक था। ठीक है फ्रेंड, चलिए देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय बाय।